यहाँ 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं मान लो, तो एक बार बोला राधे राधे तो एक बार में ही 5000 जप हो गया। तो इस वातावरण में 5000 बार राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। तो जब वायुमंडल में भगवान नाम गूंजता है तो वो वायुमंडल भी तो पवित्र होता है। इसलिए आप घर में कीर्तन किया करिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ताकि आपके घर में घर का वातावरण भी शुद्ध हो, आपका घर घर ही रहेगा और वृंदावन वृंदावन ही रहेगा। यहाँ वो माहौल है, काय का माहौल है। यहाँ कथाएं चलती रहती हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया में कथा बंद हो गई थी, पर वृंदावन में तब भी कथा चल रही थी जब कोरोना काल था। कोई श्रोता नहीं थे। हम स्वयं ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं बिना श्रोताओं के, जैसे अब मैं कथा यहाँ सुना रहा था और कोई श्रोता नहीं था, केवल टीवी पर लाइव चलता था, तो आप लोग अपने घर बैठे देखा करते थे कोरोना काल में 2020 में। तो बिना श्रोताओं के मैंने कथा सुनाई। आप से श्रोता टीवी पर थे, सुनते थे, तो तब भी कथाएं यहाँ थी, तब भी प्रभु का नाम था जब आपत्काल था। मतलब ये भूमि भगवान के नाम के बिना रह नहीं सकती। ये भूमि का प्रभाव है और यहाँ आज भी भगवान हैं। आज भी निधिवन में, सेवा कुंज में आज भी प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, अनवरत चल रही हैं, रुकी थोड़ी हैं। ये वृंदावन सामान्य धरती का टुकड़ा नहीं है मेरी माँ। वृंदावन को तो समझदार समझने वाला समझे। कहते हैं ये वृंदावन की लीला, मेरे साथ बोलोगे, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला जानते हो? चीला, चीला खाने वाला, कोमल कोमल चीला नहीं बनता। चीला कितने लोग चीला जानते हैं? ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। इसे सामान्य गुड़ का चीला मत समझ लेना कि ये खाने की वस्तु है, बस कोमल सा है, नहीं। या मेरी सी मुनि गए हार। इसी वृंदावन में 100 साल तक, कितने साल तक? 100 वर्षों तक मैया यशोदा और गोपियां 24 घंटे श्री कृष्ण कृष्ण के वियोग में तड़पी हैं, कृष्ण के लिए रोई हैं। तो वो भगवान से मिलन का जो विरह है वो आज भी इस धरती पर दिखाई पड़ता है। यहां प्रेम ज्यादा है। कहते हैं वृंदावन का पानी, किसी ने कहा कि वृंदावन का पानी खारा क्यों है? यहाँ का पानी कैसा है? खारा। तो पूछा कि खारा क्यों है? तो बोले गोपियां भगवान की याद में रोई, और जब रोई तो इस ब्रजमंडल ने गोपियों के नेत्रों का, इस धाम वृंदावन ने गोपियों के उन आंसुओं को पिया। और जब पिया तो कहते हैं कि गोपियों के वह खारे खारे आंसू जब बहे तो उन गोपियों के उस प्रेम का प्रतीक बनकर आज भी यहाँ का जल खारा, मतलब आज भी ये धाम वो कन्हैया की याद में तड़प रहा है। प्रभु कहाँ चले गए छोड़कर? तो ये आंसू के भाव का ये जल है। यहाँ भक्त आकर तड़पते हैं, दर्शन कब दोगे प्रभु? गोपियां तड़पी 100 वर्षों तक, व्याकुल रही। ये वो वृंदावन है मेरी माँ। 100 वर्षों के बाद कन्हैया आए थे। कहाँ? यहीं
कुरुक्षेत्र गए थे, तो कुरुक्षेत्र से जब भगवान लौटे उस समय भगवान द्वारिकाधीश बन चुके थे, और जब लौटे तो यहीं से लौटे वृंदावन होते हुए, तो राधा रानी से मिले। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर, अब राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। कन्हैया को ऐसा लगा कि किसी ने जोर का तमाचा मारा। राधा तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, हम तो तुम्हारे वही कन्हैया हैं, तुम हमें कृष्ण क्यों नहीं कहती हो, कन्हैया क्यों नहीं कहती हो। राधा रानी ने कहा मेरा कन्हैया तो कभी बांसुरी के सिवा चक्र उठाया ही नहीं, आप द्वारिका गए तो बांसुरी छोड़कर चक्रधारी हो गए। प्रेम की बांसुरी हम सुनती आई हैं, सुना है कि तुम चक्र चलाने लग गए हो। प्रेम की बांसुरी बजाने वाला कन्हैया हमें पसंद है, चक्र चलाने वाला कन्हैया नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमारे लिए तो तुम वही हो बांसुरी बजाने वाले। इसलिए अब तुम बड़े हो गए हो, राजा हो गए हो, द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश। अब हमारी तुम्हें याद क्यों आएगी। कन्हैया ने कहा राधा ऐसे ना कहो, हम तुम्हारे बिना थोड़ी रह पाएंगे। तो कैसे रह लिया अभी तक कन्हैया आपने, कैसे रह गए। कन्हैया से राधा रानी के 100 वर्षों का वियोग था। कितने वर्षों का वियोग था। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और कंस को मारा, और कंस को मारकर जब भगवान द्वारिका गए, तो आपको पता है राधा जी भी एक रूप से तो यहाँ थीं, पर एक रूप से राधा जी भी यहाँ से कुंदनपुर चली गई। कहाँ चली गई। कुंदनपुर। और राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। राधा कौन बन गई, जोर से। रुक्मणी, रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हो गई। और जब रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई, तो जो श्री कृष्ण की रुक्मणी हैं, कृष्ण रुक्मणी, वह रुक्मणी कौन है। वह राधा जी ही रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए जब राधा जी के आप नाम 20 नाम 100 नाम 108 नाम जब पुकारेंगे, तो राधा जी के उन नामों में एक नाम राधा जी का रुक्मणी भी है। राधा जी का एक नाम क्या है, रुक्मणी। तो राधा जी, रुक्मणी नाम क्यों पड़ा राधा जी का, क्योंकि राधा ही रुक्मणी है। जैसे जैसे श्री कृष्ण 2 हैं, कृष्ण कितने हैं, 2। कौन से। एक कृष्ण है यशोदा के पुत्र, और एक कृष्ण है देवकी के पुत्र। तो जो श्री कृष्ण यहां से चले गए वो देवकी के पुत्र चले गए, और जो वृंदावन से कभी नहीं गए वो यशोदा के पुत्र कभी नहीं गए। इसकी कथा मैंने कई बार विस्तार से सुनाई है, अभी इतना ही समझो। जब वसुदेव जी के यहां श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो यशोदा के यहां कौन जन्म लिया। यशोदा जी के यहां एक बेटी ने जन्म लिया, पर साथ में एक बेटे ने भी जन्म लिया। यशोदा जी के एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया। और जब वसुदेव जी कन्हैया को लाए मथुरा से, तो कन्हैया को यहाँ लाए, तो यहाँ भी एक कृष्ण है यशोदा के, लेकिन देवकी और यशोदा के कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए। और बची कन्या, तो वसुदेव जी कन्या को लेकर चले गए, जिसे कंस ने पटक दिया।
तो ये 10.5 साल तक तो एक ही कृष्ण रहे, 10.5 वर्षों तक तो कृष्ण एक ही रहे। पर जब कंस को मारने का टाइम आया और भगवान कृष्ण को लेने के लिए यहां अक्रूर जी आए, और जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे तो गए कौन से कृष्ण? गए देवकी के कृष्ण। फिर यहां भगवान अलग अलग हो गए। देवकी नंदन तो चले गए पर यशोदा नंदन नहीं गए। इसलिए राधा जी के भी 2 अवतार हो गए। कृष्ण 2 भागों में डिवाइड हो गए ना, द्वारिका वाले कन्हैया अलग और वृंदावन के कन्हैया क्या अंतर है? वहां कन्हैया राजा के रूप में पूजते हैं द्वारिका में, और यहां कन्हैया बाल रूप में पूजते हैं। यहां का कन्हैया कभी बड़ा हुआ ही नहीं, वो बालक का बालक ही है। इसलिए वृंदावन में जितने भी दर्शन आप करेंगे सब जगह भगवान का बाल रूप है। इसलिए यहां के ही बाल रूप को आप लड्डू गोपाल कहते हैं। बोलो हाँ। यहां का कन्हैया बड़ा नहीं हुआ, छोटे से ही हैं। प्रभु आप छोटे से ही रहो, हम आपके बाल रूप की पूजा करेंगे। इसलिए बिहारी जी बाल रूप में हैं, राधा रमण जी बाल रूप में हैं। इसलिए वृंदावन में घंटा नहीं बजता, किसी भी मंदिर में आपको घंटा नहीं मिलेगा। टन 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 कहां मिला कहीं आपको? क्योंकि बाल रूप के भाव से कि प्रभु यदि सो रहे हैं, छोटे बच्चे के पास ज्यादा शोर करो तो उसे डिस्टर्ब होता है। इसलिए बाल रूप की पूजा, इसलिए यहां पर घंटे का प्रयोग नहीं है। ठीक है। तो श्री कृष्ण एक रूप से तो द्वारिकाधीश कहलाए और एक रूप से वृंदावन बिहारी लाल कहलाए। अब राधा जी तो एक हैं, तब राधा जी ने भी एक दूसरा अवतार लिया, रुक्मणी। तो जो श्री कृष्ण देवकी पुत्र थे उनके लिए भगवती राधा रुक्मणी बन गई, और जो यशोदा पुत्र हैं उनके लिए सदा राधा बनकर ही रही। इसलिए मंदिर राधा कृष्ण के बनाए जाते हैं, रुक्मणी कृष्ण के नहीं। यशोदा भगवान कृष्ण का विवाह हुआ राधा जी से। अब लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं कि जब विवाह कृष्ण का राधा से रुक्मणी जी से हुआ तो मंदिर में राधा कृष्ण क्यों हैं? ये सवाल करते हैं लोग, है ना भैया? ओ मोबाइल वाले, चालू हो गया? खेल लो गेम। ज्यादा गेम तुम खेलोगे ना तो तुम जब बड़े होगे तो समझदारी तो होगी नहीं, तो लोग तुम्हारे साथ गेम खेल लेंगे। इसलिए हमारी बात समझ लो, सुन लो, सत्संग कर लो, तो तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। और यदि तुमने हमारी बात नहीं समझी तो तुम गेम खेलोगे, तुम्हारे संग भी कोई। सुनो, तो हम क्या बता रहे थे आपको गेम के पहले? तो राधा जी, तो जो श्री कृष्ण हैं वो मंदिर में राधा कृष्ण क्यों हैं? लोग ये सवाल करते हैं कि मंदिर राधा कृष्ण का क्यों है, रुक्मणी कृष्ण का होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो वो है। बोलो हाँ। तो आपको पता है इसका उत्तर? क्यों मैया? इसका उत्तर ये है कि
राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये कन्फर्म कराओ। राधा कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं? कहां हुआ? भांडीर वन, वहां पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। तो भगवान कृष्ण भी राधा जी के पति हैं, ये बात लोग नहीं समझते, तो वो सवाल करते रहते हैं। और समझदार बन जाओगे तो सवाल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आज भी जो कन्हैया है, इसलिए याद रखिएगा, राधा कृष्ण के मंदिर में कन्हैया के कितने हाथ होते हैं? जोर से 2। जबकि द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? कितने? 8 कौन कह रहा है? 4। तो चतुर्भुज रूप में तो द्वारिकाधीश है मैया, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो कन्हैया का मंदिर चतुर्भुज नहीं बनेगा। कन्हैया का मंदिर हमेशा तो जो 2 भुजा वाले कन्हैया हैं वो वृंदावन के कन्हैया हैं, और जो चतुर्भुज कन्हैया हैं वो द्वारिका के कन्हैया हैं। जो चतुर्भुज हैं वो देवकी पुत्र हैं, और जो 2 भुज हैं वो यशोदा पुत्र हैं। तो यशोदा पुत्र का विवाह राधा जी से हुआ है, और देवकी मां के पुत्र का विवाह रुक्मणी जी से हुआ है। तो हम लोग पूजा किसकी करते हैं? बाल कृष्ण की। तो बाल कृष्ण के 2 हाथ हैं, इसलिए मंदिरों में 2 हाथ वाले कन्हैया, जिनके हाथ में बांसुरी है, क्योंकि द्वारिका वाले कन्हैया के हाथ में तो बांसुरी नहीं थी। बांसुरी तो वृंदावन के कन्हैया के हाथ में है, इसलिए मंदिर में जब बांसुरी होती है तो वो बांसुरी इस बात का प्रमाण है कि ये द्वारिका के कृष्ण नहीं, ये वृंदावन के कृष्ण हैं। बांसुरी है, और जब बांसुरी है तो वो यशोदा के पुत्र हुए, और यशोदा के हैं तो राधा ही उनके संग खड़ी होंगी, क्योंकि उनका विवाह राधा से हुआ। लेकिन एक चीज इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं, पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के साथ राधा नहीं है, रुक्मणी जी हैं। बताओ वो कौन सा मंदिर है? बताओ बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा नहीं, रुक्मणी जी हैं। हाँ, बोलो विठ्ठल रुक्मणी भगवान की। पंढरपुर। कौन से भगवान? हाँ, अब पंढरपुर में रुक्मणी जी क्यों हैं, इसकी कथा सुनो। आपने कथा पहले भी मैं सुना चुका हूं, सुनी कि नहीं आपने कथा? सुनी है? हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है सुनाने की। हैं? हैं? सुनी तो है, नहीं सुनी? पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए हैं पंढरपुर में। वो अपने माँ बाप पर संदेह करते थे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर देते नहीं। शादी हुई तो पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ के पास पैसा है तो माँ से पैसा लाओ, पर माँ तो तीर्थ यात्रा पे चल पड़ी। तो पत्नी ने पुंडरीक से कहा कि जाओ अपनी माँ के पीछे पीछे, इसके झोले में पैसा होगा, सोना होगा, मौका मिलते निकाल लेना और वापस आ जाना, और अपने माँ बाप को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुंडरीक पंढरपुर से चलता चलता काशी पहुंचा। काशी में उसके माँ बाप गंगा के किनारे सोए, रात्रि को खा पी के सो गए। अपने कीर्तन भजन, बहुत बड़े भक्त थे पुंडरीक के माँ बाप, माता पिता। तो वो सोए,
तो ये पुंडरीक जब माँ के पास चला झोले में हाथ डालने, तो गंगा जी निकली। वो काले से कपड़ा, गंदा सा कपड़ा पहन कर निकली और पुंडरीक के माँ बाप को प्रणाम किया। वो प्रणाम करते ही गंगा जी के कपड़े साफ हो गए, मतलब पवित्र हो गए। वो लड़की थी, कन्या के रूप में गंदे कपड़े पहन के आई, पर दर्शन के बाद पवित्र होकर जाने लगी। तो पुंडरीक ने पूछा, देवी रुको, कौन हो आप? आपने अभी तो गंदे कपड़े पहने थे, अब साफ कपड़े हो गए, सफेद क्यों? तब कन्या ने कहा कि बेटा मेरा नाम गंगा है, मैं गंगा मैया हूं। अरे माँ, तो आपके कपड़े गंदे क्यों थे? बोले जब से तुम आए हो ना, तुमने मेरे ऊपर स्नान किया, मतलब गंगा में जब से तुमने स्नान किया तो मैं अपवित्र हो गई हूं, गंदी। तुम जैसा नालायक बेटा, तुम जैसा पापी बेटा, जो माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप पर संदेह करता है, तुम जैसा नालायक बेटा जब स्नान करता है गंगा में, तो मैं अपवित्र हो जाती हूँ। पर तुम्हारे माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भगवत भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से मेरा सारा पाप समाप्त हो गया। इसलिए मैं स्वच्छ कपड़े पहनकर देखो जा रही हूँ। अब तो इसकी बुद्धि खुल गई, इसने माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और ये अपने माँ बाप को वापस ले गया पंढरपुर, और पंढरपुर ले जाकर खूब सेवा की। माँ भगवान की तरह रखा, पानी पिलाता, जैसे भगवान को लोग भाव से, ऐसे माँ को पानी पिलाता, माँ के पांव दबाता, माँ के कपड़े धुलता, बाप के पांव में तेल लगाता, बाप के कपड़े, माँ के लिए 24 घंटा तैयार। हाँ माँ आज्ञा, परम सेवक। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भोजन किए द्वारिका में, रुक्मणी जी ने परोसा। भगवान बोले, रुक्मणी जी मैं आता हूं अपने भक्त को मिल करके। रुक्मणी जी बोली, हमें भी ले चलो। तो कृष्ण रुक्मणी दोनों गए कि चलो वहां उस भक्त को दर्शन देना है। वो माँ बाप का सोचिए, पुंडरीक ने भगवान की भक्ति नहीं की, माँ बाप की सेवा की, और जब सेवा की तो कृष्ण रुक्मणी भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं सेवक को। सेवक को भगवान के लिए नहीं बढ़ना पड़ता, भगवान स्वयं सेवक को खोजते हैं। मेरा सेवक, मेरा भक्त कौन? आए और भगवान ने आकर, वो समय माँ बाप के पांव दबा रहे थे, उनकी गोद में माँ का सिर और दूसरे जंघा पर पिता का सिर, और दोनों हाथ से अपने पिता के और माँ के सिर को दबा रहे थे। तब भगवान आए, कमर में हाथ धर के भगवान कृष्ण खड़े हो गए। सुनो पुंडरीक, हम आए हैं, हमारे दर्शन कर लो। पुंडरीक बोले, आप कौन? बोले, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। अच्छा प्रभु, आओ आओ आओ, थोड़ा और अंदर आ जाओ, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, माँ की आपको देख लूंगा। भगवान बोले, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं इतना आ चुका हूँ, अब तुम बाहर आओ। तो पुंडरीक बोला, मैं अभी तो नहीं आ सकता, मेरी माँ सो गई है और मेरे पिताजी सो गए हैं और मेरी गोद में सो गए हैं। यदि मैं आऊंगा तो ये जाग जाएंगे, इनका नींद डिस्टर्ब होगी, मैं आ नहीं सकता। भगवान बोले, मैं इतनी दूर से आ गया, तुम घर से नहीं निकल सकते। पुंडरीक जी बोले, प्रभु माँ सो गई ना, आप समझो। भगवान बोले, फिर मैं जाऊं? हाँ तो ऐसा करो, आप जाओ, जब आपको फुर्सत हो तो फिर आना। भगवान बोले, कैसा भक्त है, लोग भगवान के लिए तरसते हैं, मेरे लिए बड़ी तपस्या करते हैं, और मैं आया हूं तो दर्शन नहीं करता। पुंडरीक बोले, प्रभु मुझे पता है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसके आगे पीछे आप डोलते हो, मुझे पता है आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा करो, पानी बरस रहा है, आंगन गीला है, मिट्टी चिपक रही होगी आपके पाँव में, ये ईंट पड़ी है, ये लो ईंट, ईंट ईंट समझते ना, ईंट, ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, ये लो ईंट आपकी तरफ फेंक दी, छप से जाके गिरी ईंट। बोले, इस पे खड़े हो जाओ, पाँव में कंदरी ना हो जाए। कंदरी समझते हैं? पानी में बहुत लंबे समय पानी में रहो ना, तो 2 उंगली के बीच में जो गैप होता है वहां पे लाल लाल पड़ जाता है, खुजलाने लग जाता है, उसे कंदरी कहते हैं सामान्य भाषा में।
कंदरी पड़ गई, मतलब 2 उंगलियों के बीच में नहीं, घाव किसानों को हो जाता है जो लंबे टाइम तक पानी में रहते हैं ना, तो उसे लगा कि बारिश चल रही है, आपके पांव में कंदरी ना हो जाए, तो ऐसा करो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो भगवान ईंट पर खड़े हो गए और कमर में हाथ धर लिया ऐसे, है ना, ऐसे कमर में हाथ धर लिया। और भगवान के संग रुक्मणी जी भी आई थी। भगवान रुक्मणी जी बोली, प्रभु आज तक तो हमने ये देखा है कि भक्त आपका इंतजार करता है, पर आज उल्टा है, आज आपको भक्त का इंतजार करना पड़ रहा है। भगवान बोले, कर लो, देख लो, आप भी खड़े हो जाओ। तो रुक्मणी जी भी खड़ी हैं। और वहां जब उनके माँ बाप जागे, जब जागे तो माँ बाप से कहा, माँ प्रभु आए हैं, पहले आप दर्शन करो फिर मैं दर्शन करूंगा। अपने माँ बाप को दर्शन कराया पहले पुंडरीक ने प्रभु का, और प्रभु का दर्शन करके फिर आप दर्शन करते हैं। भगवान बोले, पुंडरीक मैं तेरे भजन से, मां की सेवा से बड़ा प्रसन्न, बोल क्या चाहता है। प्रभु मुझे पता है कि आने वाले युग में आपका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन आप मेरे लिए ऐसे खड़े थे ना, मुझे अच्छा लगा, आपकी ये छवि मेरे मन में बस गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले भक्तों को आप इसी तरह यहीं खड़े होकर मेरे भक्तों को दर्शन देते रहिए। जो भी आपके भक्त आते जाएं, तो आप मेरे कहने से सबको दर्शन दीजिए, और पूरे कलयुग में आप 4,32,000 साल तक खड़े रहिए। इसलिए पूरे कलिकाल के लिए द्वारिकाधीश, एक रूप से वो द्वारिकाधीश हैं, पर एक रूप से वो विठ्ठल नाथ बन करके खड़े हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण विठ्ठल नाथ बन करके इंतजार कर रहे, और भगवान आज भी